आपके बड़े साईं लीलाशाह बापू वेदांत का सत्संग श्रवण करने के लिए साधना सदन आश्रम में आते थे। ऐसे प्यारे तुम्हारे साईं लीलाशाह खुद आएंगे लेकिन 5 को और ले आएंगे। चल चल, एक बार नहीं 7 बार आए कि आज कुटिया देखने को दुनिया तरस रही है। ये बापूजी की ऐसी अनमोल कुटिया कहाँ पर कि जहाँ साधक प्रेम से पलकें बिछा के बैठते हैं, वहाँ महापुरुष अवश्य कृपा बरसाते हैं। पिछले दिनों में हरिद्वार थी तो एक महात्मा जिनकी उम्र करीब 100 वर्ष होगी, मैं गंगा किनारे माला कर रही थी। मेरी माला देखकर बोले जय आशाराम बापू। तो मैं चुप हो गई। मैंने कहा जी हरिओम। कहा बापू वाले हो ना तुम? मैंने कहा बाबा जी आपको किसने कहा? मेरे माथे पे तो लिखा नहीं है, फिर आपने कैसे बापू जी का नाम लिया? तो कहा ये आसन और ये माला ये बापू जी वाले हैं। फिर मैंने कहा हाँ मैं आश्रम से ही हूँ। तब उन्होंने कहा कि आपके बड़े साईं लीलाशाह बापू वेदांत का सत्संग श्रवण करने के लिए साधना सदन आश्रम में आते थे और अपने साथ 4-5 यात्रियों को जरूर लाते थे। मैंने कहा कहाँ से लाते थे? कहा गंगा किनारे बैठते थे तो जो लोग नहाते थे ना उनको हाथ पकड़ के डुबकी लगवाते थे। कई लोग गंगा में सिर अंदर डालने से डरते हैं, यहाँ तक ही नहाते हैं, तो उनको कहते थे हाथ पकड़ अंदर जा अंदर जा। कि स्वामी जी अंदर नहीं जाऊंगा। कहा अंदर तो जाना ही पड़ेगा, जब तक अंदर नहीं जाएगा तब तक स्नान पूर्ण नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जब तक आप अंदर नहीं जाओगे, बुरा नहीं माना, तब तक ज्ञान पूर्ण नहीं होगा। तो बड़े स्वामी जी उनको हाथ पकड़ के डुबकी लगवाते थे। फिर डुबकी लगा के आए तो वो महात्मा बता रहे थे कि बड़े प्यार से स्वामी जी पूछते थे भाई अब बाहर से तो स्नान कर लिया है, 12 तो स्नान थी है? तो बोले हाँ हो गया। तो बोले अब अंदर का स्नान? बोले वो क्या होता है? बोले वो मैं करवा सकता हूँ, तुम हाँ बोलो। पर बाबा जी बताओ तो सही अंदर का स्नान क्या होता है? तो कहा जब सत्संग में ले जाऊंगा, संत का दर्शन होगा, सत्संग सुनोगे तो वो हो जाएगा। बोलो ना शिमला वाले अंदर का स्नान। आज शिमला वालों की अंदर के स्नान की बारी है। जयराम जी की। तो महात्मा मुझे बता रहे थे ऐसे प्यारे तुम्हारे साईं लीलाशाह खुद आएंगे लेकिन 5 को और ले आएंगे। चल चल। वो कहते हमें वेदांत नहीं समझ में आता। कहा कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा आ जाएगा। चल। सोचते थे किसी न किसी बहाने इसके कान में सत्संग पड़ जाए और कभी न कभी तो सत्संग का इसको रंग लग जाएगा। ये महापुरुषों का उपकार है। इसीलिए तो आज सोलन वाले खुशी से बता रहे थे कि हमारे सोलन में बापूजी एक बार नहीं 7 बार आए। कुटिया नहीं बनी तो आए, कुटिया बन गई तो आए, पैदल आए, दौड़े दौड़े आए, चढ़ते आए, उतरते आए। और इतना खजाना सोलन वालों ने पाया कि आज कुटिया देखने को दुनिया तरस रही है कि ये बापूजी की ऐसी अनमोल कुटिया कहाँ पर है। तो मैंने देखा कि जहाँ साधक प्रेम से पलकें बिछा के बैठते हैं, वहाँ महापुरुष अवश्य कृपा बरसाते हैं। मैं सोलन के नीचे मंजिल पर 2 दिन रही और जो साधकों ने वहाँ के अनुभव बताए, मेरी तो झोली भर दी है अनुभवों से। मैं लिखना चाहूँ तो सोलन वालों के अनुभव एक किताब लिख सकती हूँ। इतना खजाना बापूजी ने सोलन वालों को दे रखा है। कल एक बहन बता रही थी कि बापूजी सुबह खूब टहलते थे और इतने जल्दी जल्दी टहलते कि गांव वाले पीछे रह जाते थे। और टहलते टहलते बापूजी ऊपर चढ़ रहे थे और कुछ माताएं सिर पर पानी भर के आ रही थी और बापूजी ने उनको पूछा अरे कहाँ के रहने वाले हो? तो उन्होंने कहा बापूजी हम यहीं के रहने वाले। महाराज जी आप कहाँ के हो? तो बापूजी ने कहा अरे मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ। तो उन्होंने कहा हमने तो आपको कभी नहीं देखा। तो कहा मैंने भी तुमको कभी नहीं देखा, पर मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। तो कहा अच्छा महाराज जी हम तो यहाँ सालों से रहते हैं।
मैं भी यहाँ बहुत दिनों से रहता हूँ। ऐसे करके उनको 2 मीठी बातें, मीठा प्रसाद देकर गांव वालों का जीवन भरा हुआ है। साधक अनुभव बता रहे थे कि जब आश्रम की जमीन ली तो पीछे बड़ी गरीबी थी, कोई छोटी संप्रदाय के लोग रहते होंगे, आर्थिक स्थिति उनकी गरीब थी। गुरुजी को बताया, गुरुजी जहाँ आश्रम बन रहा है ना, वहां पिछवाड़े में लोग गरीब हैं। बापू ने कहा चिंता नहीं करो, आश्रम बनेगा, ये भी माला माल हो जाए। और आज साधक बता रहे थे वो सब माला माल हो गए। तो कहाँ गुरुजी का वचन देखो, कहाँ जाके सार्थक होता है। इसलिए कहते हैं ज्यों केले की पात पात में पात, त्यों संतन की बात बात में बात।